इस वीडियो में हम मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी या इस्लाम धर्म का कैसे विस्तार हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब से स्टार्ट होता है। मोहम्मद साहब से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर इनकी मृत्यु के बाद 4 खलीफा आए। पहले थे अबू बकर, दूसरे खलीफा थे उमर, तीसरे खलीफा थे उस्मान और चौथे खलीफा थे हजरत अली। ये चारों खलीफा इस्लाम में बहुत ख़ास थे क्योंकि इन्हें ये जनमत संग्रह या पीपल्स चॉइस या जनमत संग्रह के द्वारा या सभी की ये पसंदीदा थे, या सभी की पसंद पे ये बने थे। इनमें से उमर और उस्मान इन दोनों ने सिंध पर आक्रमण करवाया, यानी कि इंडिया पर आक्रमण करवाया था उस टाइम, लेकिन उन्होंने कभी उस पर कब्जा नहीं किया। केवल सिंध पर आक्रमण कराया अलग अलग कारणों से। उसके बाद हजरत अली के बाद उनके पुत्र थे या उनके लड़के थे इमाम हसन। दूसरी तरफ अमीर माविया, ये गवर्नर थे सीरिया के। गवर्नर थे। और ये इमाम साहब जो थे ये जनता के द्वारा चुने गए थे, खलीफा थे, पीपल्स चॉइस। इमाम साहब, और ये इन्होंने ताकत के बल पे खुद को सेल्फ डिक्लेयर या सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मतलब अपने आप को घोषित कर दिया कि भाई अब खलीफा हम हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ताकत के बल पे। इनके पुत्र थे यजीद, जिन्होंने उमैया वंश या डायनेस्टी स्थापित की थी। और इमाम हसन जो थे इन्होंने अब्बासी वंश की स्थापना की थी या डायनेस्टी की स्थापना की थी। अब इधर से तो ये जनमत के द्वारा थे, और इधर से ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड या खुद को अपने आप को ही गवर्नर खलीफा कह रहे थे। तो दोनों के बीच में, इमाम हसन और यजीद के बीच में करबला, इराक में करबला के मैदान में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि यजीद जीत गए। ठीक। अब ये जो अब्बासी जो वंश था,
अब्बासी वंश कमज़ोर हो गया और अंत में इसमें कुछ राज्य जो थे वो अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया, जैसे कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया, और दूसरा ईरान। ईरान में इल्बारी, ILBARI, इल्बारी वंश आया, और मध्य एशिया सेंट्रल एशिया में आया सामानी वंश। सामानी वंश जो था वो फिर कमजोर हो गया। सामानी वंश सामानी डायनेस्टी या सामानी वंश ये खुद में कमजोर हो गया बाद में, जो कि मध्य एशिया में था। तो वहां इसका एक गवर्नर था अल्पगीन, गवर्नर था। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, फ्री, डिक्लेयर हिज फ्रीडम, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई अब हम फ्री हैं, हम किसी के अंडर में नहीं है अब। दूसरी तरफ अल्पगीन जो थे, इनका एक दास था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद। गजनी, इन्होंने अपने आप को मतलब ये फ्री घोषित कर दिया, और गजनी पे महमूद गजनी यहाँ पे आ गया इस वंश का। महमूद जो गजनी था, इसका रियल नेम या वास्तविक नाम जो था वो था यामीन उद्दौला, अब्दुल कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन। ये इनका वास्तविक नाम था, मतलब जो रियल नाम था। महमूद ऑफ गजनी तो इन्हें शॉर्ट में या इनका एक टाइटल के रूप में दे देते हैं, लेकिन इनकी भी ये 998 से 1030 तक इन्होंने का राज था। उसके बाद 1030 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो थे वो गोरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी आ गए यहाँ गजनी में। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी आ गए। इनका पूरा नाम, रियल नेम जो था इनका वो था मुइजुद्दीन महमूद, मुइजुद्दीन मुहम्मद। ठीक,
इन्होंने भारत पे अलग अलग समय पे आक्रमण किए, जैसे तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध किया। ठीक है, इन्होंने 1191 तराइन फर्स्ट, 1192 तराइन टू, 1194 चंदावर, जैसे युद्ध किए। ये जीतने के बाद रिटर्न कर गए, वापस चले गए गजनी, और यहाँ छोड़ गए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। इसमें फिर गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक रही। फिर खिलजी, डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रही। फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक रही। फिर सैयद डायनेस्टी जो कि 14 से 1451 तक रही। फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक रही। फिर आ गया तुम्हारा बाबर या तुम्हारा मुगल आ गए 1526 से, जब तक अंग्रेज ना आ गए हो या बहादुर शाह जफर का जब तक अंत ना हो गया हो।